हेलो बच्चों, लेट्स रीड द फॉलोइंग क्वेश्चन। फॉलोइंग क्वेश्चन में क्या बोला है? अ फिक्स्ड मास ऑफ एन आइडियल गैस अंडरगोज अ साइकिल PQRP ऑफ चेंजेस एज शोन। जैसे हमें फिगर में शो किया गया है, ऐसे एक आइडियल गैस का जो फिक्स्ड मास है उसके चेंजेस होते हैं। पहले P से Q तक, Q से R तक, R से अगेन वो P तक आता है। वाई एक्सिस के अलॉन्ग उसका वॉल्यूम चेंज दिया है हमें मीटर क्यूब में, एक्स एक्सिस के अलॉन्ग हमें प्रेशर दिया है पास्कल में। हमें क्या करना है? सम एनर्जी चेंजेस जो हो रहे हैं ड्यूरिंग द साइकिल PQRP आर गिवन बिलो, वो बिलो दिए गए हैं। और हमें क्या करना है? कंप्लीट द टेबल टू शो ऑल ऑफ द एनर्जी चेंजेस। हमें सभी एनर्जी चेंजेस शो करने के लिए जो टेबल है वो कंप्लीट करना है। हमारे पास 3 प्रोसेसेस हैं, P से Q तक, Q से R तक, R से वो वापस P तक जा रहा है। तो किसमें कितना वर्क डन हो रहा है? वर्क डन ऑन द गैस। हीट जो सप्लाइड है वो हर प्रोसेस में हमें गिवन है, और इंक्रीज इन इंटरनल एनर्जी कितना होगा वो हमको फाइंड आउट करना है। So first of all, we will talk about the key concept used in the question. इस question में क्या key concept use हो रहा है? तो question में हम use कर रहे हैं first law of thermodynamics. First law of thermodynamics. According to first law of thermodynamics, हमारे पास क्या relation होता है? We have dq is equals to du प्लस dw होता है। यहाँ पे d जो है वो रिप्रेजेंट कर रहा है चेंज को, q हमारे पास रिप्रेजेंट करता है हीट को, w रिप्रेजेंट करता है वर्क डन को, वर्क डन, एंड u रिप्रेजेंट करता है इंटरनल एनर्जी को, इंटरनल एनर्जी। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। पहले हम P से लेके Q तक का प्रोसेस लेंगे। फर्स्ट हम क्या लेंगे? P से लेके Q तक जो प्रोसेस हो रहा है वो कंसिडर करेंगे। अब इसमें चेंज एंड वर्क डन निकालते हैं। फर्स्ट कॉलम में जो फाइंड आउट करने को बोला है तो वो क्या होगा? प्रेशर इनटू dV के इक्वल होगा। अब dV का क्या मीन्स होता है कि वॉल्यूम में कितना चेंज हुआ, तो हम फाइनल वैल्यू ऑफ वॉल्यूम से इनिशियल वैल्यू ऑफ वॉल्यूम क्या कर देंगे? माइनस कर देंगे। तो यहाँ पे dW किसके इक्वल आ जाएगा? प्रेशर का कितना कितना वैल्यू है? अब यहाँ पे है प्रेशर हमारे पास ये 4 पे, तो यहाँ पे हम लिखेंगे 4, फैक्टर कौन सा मल्टीप्लाई होगा? 10 रेज टू पावर -5। तो 4 इंटू 10 रेज टू पावर माइनस हो गया, माइनस 10 रेज टू पावर +5 है। इनिशियल वैल्यू ऑफ वॉल्यूम इस पॉइंट पे है, कितनी है? 8, और साथ में कौन सा फैक्टर मल्टीप्लाई हो जाएगा? 10 रेज टू पावर -4 मीटर क्यूब का। यहाँ पे वैल्यू कितना है? V2 है। तो V2 कितना है? इट इज 2 इंटू 10 रेज टू पावर -4 मीटर क्यूब। तो यहाँ पे लिखेंगे 2 इंटू 10 raised to power -4 माइनस 8 इंटू 10 raised to power -4। तो इस केस में जो वर्क डन है dw वो कितना आ गया? 4 इंटू 10 raised to power 5 इंटू 2 माइनस 6, 2 माइनस 8 हमें क्या देगा? -6 इंटू 10 raised to power -4 हो गया। तो यहाँ से dw का वैल्यू कितना आ गया? -24 -240, एंड यूनिट्स क्या होंगे? जाउल होंगे। तो चेंज इन इंटरनल एनर्जी कैसे निकालेंगे? du ये इक्वल होगा dq माइनस dw के। तो dq हमें कितना दिया है? P से लेके Q तक के प्रोसेस के लिए dq हमें हीट सप्लाई टू द गैस -600 जाउल दिया है। तो -600 जाउल। अब dw के आगे माइनस है, वो खुद नेगेटिव है, तो यहाँ पे प्लस आ जाएगा, प्लस का 240 जाउल आ गया। तो इस केस में जो इंटरनल एनर्जी का चेंज होगा दैट विल बी इक्वल्स टू -360, एंड यूनिट्स क्या होंगे? जाउल होंगे। तो ये चेंज इन इंटरनल एनर्जी आ गया, ये चेंज इन वर्क डन आ गया। तो यहाँ पे फिल कर देते हैं। दिस इज -240 जाउल, दिस इज -360 जाउल। Q से लेके R तक जो प्रोसेस हो रहा है उसकी बात करते हैं। इसमें वर्क डन 0 दिया है, हीट सप्लाइड +720 जाउल दिया है। सेकेंड जो प्रोसेस है दैट इज फ्रॉम Q टू P। Q टू P के लिए वर्क डन is 0, heat supplied dq is equals to +720 joule है। तो सिंपली इस पे थर्मोडायनामिक्स का फर्स्ट लॉ अप्लाई कर देंगे, dq is equals to du plus dw। dw 0 है, तो इस केस में dq जो है वो किसके इक्वल आ गया? du के। और वी कैन राइट du is equals to dq, which means चेंज इन इंटरनल एनर्जी कितना होगा? +720 जाउल के इक्वल होगा। तो Q से लेके P तक जो प्रोसेस है उसके लिए कितना आ गया चेंज इन इंटरनल एनर्जी? +720 जाउल। तो यहाँ पे फिल कर देंगे +720 जाउल। अब लास्ट क्या है? R से P तक हमारे पास चेंजेस हो रहे हैं। R से अगर हम P तक चेंज की बात करें तो इसमें प्रेशर चेंज हो रहा है, ऑल्सो इसमें वॉल्यूम भी चेंज हो रहा है। तो जो हमने फर्स्ट स्टेप में लगाया था वॉल्यूम वर्क डन इज इक्वल्स टू P dV, वो हम इस पे अप्लाई नहीं कर सकते। थर्ड जो हमारे पास चेंज है दैट इज फ्रॉम
R2P, R2P तक के लिए हमारे पास क्या हो रहा है, प्रेशर एज वेल एज वॉल्यूम दोनों क्या कर रहे हैं, चेंज हो रहे हैं। एज वेल एज वॉल्यूम क्या कर रहा है, चेंज कर रहा है। तो इस पे हम dw इज इक्वल्स टू pgv जो है वो अप्लाई नहीं कर सकते, वी कैन नॉट यूज दिस। तो हम इस पे क्या क्या लॉजिक अप्लाई करेंगे, जो प्रोसेस है वो कैसे हुआ, पहले P से Q तक प्रोसेस हुआ, देन Q से जो प्रोसेस है वो R तक हुआ, अगेन R से वो कहाँ तक चला गया, P तक। P से शुरू होके प्रोसेस वापस P तक आ रहा है, दैट मीन्स द प्रोसेस इज साइक्लिक प्रोसेस। उसका इनिशियल स्टेट जो है उसके फाइनल स्टेट के इक्वल है, तो हम उसको बोलेंगे साइक्लिक प्रोसेस है। अगर हमारे पास साइक्लिक प्रोसेस होता है तो चेंज इन इंटरनल एनर्जी क्या होनी चाहिए, जीरो के इक्वल होनी चाहिए। दिस इज फॉर द साइक्लिक प्रोसेस। तो P से लेके Q तक जो इंटरनल एनर्जी चेंज हुआ, सपोज हम उसको du1 से डिनोट कर लेते हैं, तो वो कितना हुआ, -360 जाउल हुआ। देन Q से लेके R तक जो चेंज हुआ उसको हम du2 से डिनोट कर लेते हैं, तो वो हमारे पास कितना हुआ, +720 जाउल हुआ। तो R से लेके P तक जो होगा उसको अगर हम du3 कंसिडर करें तो ये हमको फाइंड आउट करना है। सो हम इस पे क्या क्या लॉजिक अप्लाई कर देंगे, तीनों का सम करके जीरो के इक्वल फिल कर देंगे। तो du1 प्लस du2 प्लस du3 किसके इक्वल आ गया, जीरो के। तो -360 प्लस 720 प्लस du3 किसके इक्वल आ गया, जीरो के। तो इस केस में du3 हमारे पास इक्वल आ जाएगा -360 एंड यूनिट्स क्या होंगे, जाउल। तो R से P तक इतना इंटरनल एनर्जी जो है वो चेंज होगा। अब निकालना है वर्क डन। वर्क डन कैसे निकालेंगे, वी हैव द फॉर्मूला du इज इक्वल्स टू dq माइनस dw। तो निकालना क्या है, वर्क डन dw, वी कैन राइट dq माइनस du। dq इस केस में हमें दिया गया है +480 जाउल, तो यहाँ पे फिल करेंगे 480। अब माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, तो प्लस का क्या आ गया हमारे पास, 360 जाउल आ गया। तो dw जो है वो किसके इक्वल आ गया, इट इज इक्वल्स टू 840 जाउल। तो वर्क डन कितना होगा, 840 जाउल होगा। तो यहाँ पे हम फिल कर देंगे 840 जाउल एंड यहाँ पे क्या आ जाएगा, -360 joule. So these are the final answers for the given question. I hope you understood well. Thanks.